नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साधंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा गुरुजी के टाइम की संगत तरुण कपूर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि एक बार फिर गुरुजी से आज्ञा लेके संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की अंकल जी। आपको और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को नमस्ते और बहुत सारा प्यार। और गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरु जी की। आंटी इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, गुरु जी ने किसी संगत को एक वचन बोला था, जब तुसी मेरे कोल आंदे हो तुसी सारे गंदे घड़े वांगण होंदे हो, फिर मैं तुहानू पहले अंदरों साफ करदा हाँ, फिर उत्तों चमकांदा हाँ। आंटी 2 मिनट के लिए इसको व्याख्या करके प्लीज संगत शेयर करें। जय गुरु जी की। जरूर अंकल जी। गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की ब्लेसिंग से जितनी मेरी समझ है और जो मैं इसका अर्थ समझ पाई हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल सही है ये। और गुरुजी इसी तरह हमें अपने साथ जोड़ते हैं और इसी तरह हमारा कल्याण करते हैं। एवरीथिंग जो इस मैसेज में है गुरुजी के वचन में, बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ बदलती है जैसे जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। धीरे 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 वी रियलाइज कितना हमारे में फर्क आ गया, कितना हमारे में निखार आ जाता है, हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं। जब गुरुजी कहते हैं पहले मैं तुहानू अंदरों साफ करदा, बाय दैट व्हाट आई नो एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज, सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ बख्शते हैं। हम सबकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले गुरुजी उसको साफ करते हैं। सब पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया तो हम गुरुजी की संगत बन गए और गुरुजी को अपनी संगत से बहुत प्यार है और गुरुजी हमेशा अपनी संगत का भला चाहते हैं, उनकी भलाई करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। सो दिस वन फैक्ट वी मस्ट नेवर फॉरगेट। तो जैसे मैं कह रही थी, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ बख्शते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं पहले उनको दूर करते हैं। जरूरी नहीं एकदम या उसी वक्त दूर कर दे जब हम अरदास लगाएं, वैसा भी हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट धीरे धीरे बहुत बहुत हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज, स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल। गुरुजी हमारा एटीट्यूड बदल देते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है और वो पॉजिटिव ऐसे हो जाता है कि गुरुजी के पास जाते जाते उनकी एनर्जी हमारे में ट्रांसमिट होती है और अपनी एनर्जी से गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। तभी गुरुजी कहते थे हमेशा आंदे रहो, कि एज फ्रीक्वेंटली एज वी विजिट गुरुजी, जैसे पहले फिजिकल फॉर्म में जाते थे, एंड नाउ वेदर वी विजिट द मंदिर और वी विजिट गुरुजी सत्संग्स, और व्हेन वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद गुरुजी इन ध्यान, गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं और अंदर से हमें पॉजिटिव करते हैं। जो भी सिचुएशंस लाइफ में हैं, हम पहले की तरह चिंता नहीं करते क्योंकि अब गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी के सहारे से हमें ये पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। द अदर थिंग जो अभी भी अंदर की सफाई के बारे में है, कि बहुत सालों से हमारे अंदर मैल की परतें चढ़ी हुई हैं और ये मैल की परतें हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारा दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी इंटरेक्शन रहता है, चाहे हमारे रिश्तेदार हों या हमारे को-वर्कर्स हों, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, और इन सभी इंटरेक्शंस में कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो है गुस्से की भावना, एंगर, जेलसी, दूसरों से बेहतर होना, अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीड, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर
होती हैं, या मैं कहूंगी गुरुजी के मिलने से पहले ज्यादा होती थी। और गुरुजी हम बिना बताए और बिना हमें मतलब जताए ये हमारी अंदर की मैल धीरे धीरे साफ करते हैं। एंड वी रियलाइज दैट एज टाइम पासेस हाउ वी हैव चेंज्ड। सो ऐसे गुरुजी हमारे अंदर की सफाई करते हैं। और उसके बाद फिर गुरुजी सेड कि फिर मैं तुहानू उत्तों चमकांदा। नाउ एज फार एज दिस इज कंसर्न, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक बार जब हमारे अंदर, जब हमारी सोल की प्यूरिफिकेशन हो गई और हमारे भाव में, हमारे एटीट्यूड में बदलाव आ गया, हम दूसरों को प्यार की नजर से देखने लगते हैं। दूसरों की तरफ हमारा बर्ताव ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं और हम वही करना शुरू कर देते हैं जो गुरुजी को अच्छा लगे या गुरुजी चाहते हैं और गुरुजी हमसे करवाते हैं। और जब जब हमारा अंदर सोल प्योर होना शुरू हो जाता है तो उसका जो निखार है, एक नूर है, वो हम सबके चेहरे पे नजर आता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा खुश होने लगते हैं। वी रिमेन हैप्पियर बिकॉज वी नो गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ही डज एंड ही शोज अस थिंग्स जस्ट स्टार्ट गेटिंग बेटर, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। सो उस खुशी का नूर जो है वो हमारे चेहरे पे आता है। और ये जो एक विश्वास है कि गुरुजी का सहारा है, इसकी वजह से, क्योंकि हमारा दूसरों की तरफ बर्ताव बेहतर हो जाता है, वी स्टार्ट गेटिंग अदर्स लव एंड रिस्पेक्ट। लोग भी हमें अच्छे नजरिए से देखते हैं। और अनदर थिंग इज कि गुरुजी की ब्लेसिंग से समाज में भी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हमारे ओहदे बढ़ते हैं, पीपल कम टू नो अस। सो दैट्स व्हाट आई फील अंकल जी, की आत्मा की शुद्धि के होने से हमारा जो है ऊपर से भी हम चमकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है। और इस बात का एहसास भी हमें गुरु महाराज कराते हैं। सो बिकॉज दीज आर ऑल, जब हम दूसरों की तरफ रिस्पेक्ट देते हैं, हम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इवन व्हेन वी फील हर्ट, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ये शिक्षा दी है, हम दूसरों हम परे हट जाते हैं, बट वी डू नॉट आर्ग्यू, वी डू नॉट से हार्श वर्ड्स। और इसकी वजह से दीज आर ऑल आउटकम्स ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग्स। जो गुरुजी ने हमारी अंदर से सफाई की है, ये सब उसी का ही नतीजा है। और दैट्स व्हाई हमारा व्यक्तित्व जो है उसमें निखार आता है, एंड वी इवॉल्व स्पिरिचुअली, and as gradually we realize we become better human beings. So Uncle ji, this is my understanding about Guruji's this vachan, which I think is the sar of being connected to Guruji and Guruji's blessings. जय गुरुजी आंटी, बहुत सुंदर तरीके से आपने वचन को नरेट किया है। प्लीज संगत शेयर करें। जय गुरु जी। जरूर अंकल जी। एंड संगत जी, आई विल नाउ शेयर some aspects of my journey with Guruji, Guruji's blessings to us, and also today I would also like to, Guruji चाहते हैं कि हम we share with मतलब I share with all the संगत not only वो जो सारे सुनहरे पल हमें गुरुजी ने दिए हैं, वो जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी का प्यार जो इतना गुरुजी ने दिया है, उस सभी का शुक्राना करते हुए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और गुरुजी also today wants me to maybe give a little guidance to especially some of the Nai Sangat, because I have seen many times they are sometimes not guided as they should be, and so maybe somewhere I will try and convey some of those messages of Guruji as well. सबसे पहले तो एक जो बड़ा प्यारा शब्द और उसकी व्याख्या चल रही थी कि ज्योति में ज्योत समाया।
So this is a reminder to all of us कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यही हैं. गुरुजी खुद भी कहते थे, मैं लाइट जो आया ते लाइट में चले जाना है. So he is the Mahajot. Our Mahashiv is Mahajot. So Guruji is here. And इस बात को समझते हुए और सदा अपने ध्यान में रखें कि गुरुजी यही हैं. Okay, so I will. Our journey with Guruji began in 1989 in Gurdaspur. और मैं जहाँ पे हम गुरुजी को सबसे पहले मिले थे, और मैं जनरल और मिसेस नसीब कटोच की सदा भारी रहूंगी, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया जब गुरुजी उनके घर आए थे. असल में तो गुरुजी का ही बुलावा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलावा था, क्योंकि वी आर फ्रॉम फैमिलीज जो हम गुरुओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. बट डिस्पाइट दिस हम खुशी खुशी गुरुजी के उनके घर पहुंच गए. और पहले ही दिन गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया. मैं आज इस बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, बट फिर भी बहुत ब्रीफ में ये कहूंगी कि गुरुजी ने अपनी अपार कृपा, ब्लेसिंग्स और प्यार देकर अपने साथ जोड़ लिया फॉर लाइफ. पहले ही दिन गुरुजी ने बिना मेरे कुछ कहे अपने पास बुलाया और अपने आप बैठकर मेरी बैक की जो प्रॉब्लम थी, किसी को नहीं पता था, बट आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट माय गुरुजी न्यू. और उन्होंने बुलाया था ब्लेसिंग्स देने के लिए, नॉट ओनली फॉर दैट डे बट आई नो फॉर लाइफ, बिकॉज इतने इन द लास्ट 33 years गुरुजी ने बहुत दिखाया है और अपनी मेहर का एहसास कराया है. सो ही दोज ब्लेसिंग्स व्हिच ही गेव द फर्स्ट डे एंड कंटिन्यूज टू गिव, पूरी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं. सो द फर्स्ट डे गुरुजी ने अपने आप ही मेरे अपने पास बुलाया और मुझे बोला लेट जा, और अपने हाथ से बिल्कुल अपना हाथ मेरी बैक पे फेरते हुए he cured my back problem in an instant. That was a miracle. That really was a चमत्कार और गुरुजी's असीम कृपा. एंड उसके बाद उसी दिन जब हम सब लंच कर रहे थे, तब इट वाज नॉट कॉल्ड लंगर, लंच कर रहे थे, तो गुरुजी ने बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और जस्ट गुरुजी ने एकदम स्टिल हो गए और ऊपर हाथ करके डिवाइन प्रसाद, क्योंकि अब मुझे पता है डिवाइन प्रसाद कहते हैं, बट आई डिडंट नो देन. तो वो हाथ नीचे किया और मुट्ठी बंद थी मेरे सामने, बिल्कुल आई वाज अक्रॉस द टेबल फ्रॉम हिम, मेरे सामने रखा और मैंने कहते हैं एक तू खा ले. नाउ इनिशियली आई फेल्ट अ लिटिल एम्बैरेस्ड बिकॉज गुरुजी जब ये डिवाइन प्रसाद ला रहे थे या प्रोड्यूस कर रहे थे, गुरुजी एक इमेंस ध्यान में, अब पता है कि ध्यान में चले जाते थे और सम कनेक्ट विद अबव. और मुझे लगा कि गुरुजी हैड बिकम रेड इन द फेस, ही वाज स्टेयरिंग एट मी. थोड़ी मुझे एम्बैरेसमेंट हुई, थोड़ा मैंने ये भी सोचा कि ये क्यों इतना शो ऑफ कर रहे हैं सबके सामने, बट बिल्कुल गुरुजी जैसा चाहते थे मैं वैसा ही करती जा रही थी. तो गुरुजी ने मेरे सामने वो रखा और कहा एले खा ले, और मैंने खा लिया. इट वाज लाइक अ पंजीरी, गीली गीली पंजीरी थी, मैंने वो पूरी खा ली. मेरे हस्बैंड ने जरूर बाद में कहा कि तुमने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि सब कह रहे थे कितने लकी हैं, और नॉर्मली गुरुजी शेयर सबके साथ कराते हैं. सो आई सेड वेल आई हैव नो आइडिया, एंड जो मुझे गुरुजी ने कहा आई डिड दैट. बट उस दिन संगत, इट वाज नॉट लाइक अ सत्संग, इट वाज जस्ट अ गैदरिंग. जैसे किसी के घर गुरुजी आए हैं तो जो उनके जानने वाले जो थे हम सब, which was only about 12 to 15 people, तो हम वहाँ थे. So this was today I know how what a great blessing Guru Maharaj has given us. And I also know गुरुजी कहते थे परिवार दा एक बंदा भी मेरे कोल आ जाए मैं पूरे परिवार दा कल्याण करता. So even though the divine prasad he gave me, because I am sure I needed it more than anybody else in my family,
I'm sure I would have had many health problems or probably other challenges in life. पर गुरुजी ने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया. मतलब मुझे ओवर द लास्ट 33 ईयर बहुत बार बताया, कुछ बार ड्रीम दर्शन भी हुए, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये तकलीफ हुई होगी शायद, बट आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. एंड इवन द थिंग्स विच आई एक्सपीरियंस्ड, गुरुजी ने इतने आराम से कटवा दिया, थोड़े से कष्ट में बिल्कुल आराम से कटवा दिया. तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी. बहुत सालों बाद जब दिल्ली में भी एम्पायर स्टेट्स में गुरुजी ने मुझे तांबे का लोटा लेने को कहा लाने को, मैं वो लेके गई थी. और जब मैं पहली बार लेके गई, आई हैड नो आइडिया. वी आर फ्रॉम फैमिली, जब हमें ये सब कुछ नहीं पता कि ये रिचुअल्स क्या होते हैं, तांबे का लोटा का क्या सिग्निफिकेंस है. तो जब गुरुजी ने मंगाया तो हम लेके गए. हमारे घर में एक पड़ा था जो नया ही था, मतलब, पर हमने इस्तेमाल कभी नहीं किया था. सो वी टुक दैट एंड गुरुजी लुक्ड एट अस, my husband और मैं, he looked at us and he smiled. एंड एक बात मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी ने लाइफ में बहुत कुछ समझाया, बहुत गाइडेंस दी, बट कभी भी गुरुजी ने कभी नाराजगी नहीं जताई. बड़े प्यार से हर चीज समझाई, बड़े प्यार से और बड़े मुस्कुराहट देते हुए. So he looked at me and he smiled and he said, नहीं, नवा लेके आना है. So then हम नया लेके आए, बिल्कुल चमकता हुआ. So here again there is a significance. जैसे गुरुजी के वचन में था कि पहले मैं तुहानू अंदरों साफ करदा, फिर बाहरों चमकाना. तो जो लोटा भी है, गुरुजी चाहते थे कि चमकता हो. अभी भी हम सब जिनको गुरुजी महाराज ने तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया है अच्छी सेहत के लिए, we should ensure that it is cleaned and sparkling all the time. क्योंकि गुरुजी कहते हैं जहां मैल होती है वहां ब्लेसिंग्स नहीं होती. जब हमारे अंदर जब तक मैल रहेगी तब तक परमात्मा का वास हमारे अंदर नहीं हो सकता. तो इन द सेम वे अगर हमारा लोटा चमकेगा, उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. और तो गुरुजी ने फिर वो, since he had asked me and that lota was for me, I know today that I would have definitely needed those blessings of the divine prasad and the the lota, because फिर गुरुजी ने वो लिया. उनको सब पता है, फिर भी जब उन्होंने आपको ब्लेसिंग देनी होती है ना, वो दोबारा से आपका नाम पूछते हैं, आपका कुछ और इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं, whichever गुरुजी knows best what is. So वो he asks you, वो पूछा उन्होंने, फिर वो रिपीट करते हैं और फिर अपने अंदर कुछ मंत्र बोलते हैं. बड़े धीरे धीरे अंदर ही मंत्र बोलते हैं. हमें वर्ड समझ नहीं आते, पर वो की आवाज आती है. इट्स लाइक अ मंत्र. सो वो करके गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस करके दिया. सो इट इज एन अश्योरेंस. और गुरुजी का एक और वचन भी है जो गुरुजी ने किसी संगत को कहा था कि जिन्होंने मैं तांबे दा लोटा ब्लेस करके दिता है, I have given them good health for life. So how grateful I am to Guruji that he has given me this blessings. और इसी यकीन से हमारे जीवन में एक like I said पॉजिटिविटी आ जाती है कि जो भी आया है चला जाएगा, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है. So that was the first meeting with Guruji. And उसके बाद हमारी गुरुजी फिर गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई. फिर हम गुरदासपुर में थे, जलंधर के बहुत नजदीक थे. गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा था कभी साडे वाल भी आओ ना, और डिफेंस कॉलोनी का एड्रेस दिया था. और हम फिर उसके बाद 2-3 बार गुरुजी के पास जलंधर गए. नाउ गुरुजी इन दोज डेज, संगत जी, आई वांट टू टेल यू दिस, वेरी ऑफन गुरुजी अपनी संगत के घर जाते थे, और कभी कभी तो अकेले जाते थे. वो भी गुरुजी को पता है कि किस वजह से जा रहे हैं, क्या कल्याण करने जा रहे हैं. और वेरी ऑफन कुछ और संगत को लेके जाते थे. बट दैट वाज जस्ट लाइक अ सोशल गेट टुगेदर.
उस वक्त किसी बैठ के कोई शब्द कीर्तन नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी बैठते थे और सारी संगत आसपास, गुरुजी कुछ बातें कहते थे, सब सुनते थे। और गुरुजी बड़ा हंसी मजाक का भी माहौल रखते थे, बहुत लाइट हार्टेड टॉक होती थी। सो दैट्स हाउ गुरुजी यूज्ड टू विजिट पीपल्स होम्स। और जालंधर में जब हम गए, जालंधर में भी दिन को वेरी ऑफन गुरुजी अपनी चेयर पे बैठे होते थे और जो थोड़ी बहुत संगत थी वो उनके सामने नीचे बैठे होते थे। मोस्टली इट वाज इन साइलेंस। और कभी कभी गुरुजी किसी को बुला के कुछ कहते थे और वहां भी कुछ हंसी मजाक चलती थी, पर कोई शब्द कीर्तन उस वक्त नहीं होता था। At least in my experience, I have not seen. But what I remember is कि बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय चलता था धीरे धीरे पीछे, लाइक अ कैसेट, ओम नमः शिवाय जरूर चलता था। और लेटर ऑन जालंधर में ही ऐसे शाम को शब्द कीर्तन होने लगे, शब्द कीर्तन चलते थे और तब संगत बिल्कुल ध्यान लगा के बैठती थी। और कुछ सालों बाद गुरुजी ने चाय प्रसाद का भी सिस्टम शुरू कर दिया था। पहले गुरुजी सिर्फ जल प्रसाद देते थे, ग्लासेस में जल प्रसाद आता था और रुद्राक्ष की माला जो गुरुजी पहनते थे उसको उसके अंदर डिप कर करके और अपने मन में ही कुछ मंत्र बोलते थे और सबको देते थे। और वो जल प्रसाद की जो फ्रेग्रेंस थी, more than the fragrance, in fact the fragrance is an indication of Guru Maharaj's blessings, and now it is an indication of Guru Maharaj's presence. So धीरे धीरे ये सब कुछ देखा है गुरुजी जालंधर में। और गुरु मतलब बहुत ही प्यार वाला एक माहौल था। you know also I have seen that in लंगर भी गुरुजी पहले शुरू में सबको नहीं कराते थे। पहले जल प्रसाद था, फिर जो बाहर से आते थे दूर से उनको चाय प्रसाद मिलता था, और शाम को जरूर गुरुजी लंगर प्रसाद भी देते थे, मैंने सुना है, बट हम कभी भी शाम के समय जालंधर नहीं गए थे। So I will narrate to you one of the times when we had gone to Jalandhar, and we had just gone to meet Guruji, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कभी साडे वल भी आओ ना, तो हम गुरुजी को मिलने गए और गुरुजी बहुत खुश हुए। देखिए गुरुजी के मैंने भी कई बहुत वचन, अब महासमाधि के बाद तो गुरुजी ने ऐसे मतलब नॉट ओनली जोड़ा है, मेरा जोड़ने से मतलब ये है, मायने ये है कि गुरुजी ने बहुत कुछ समझा दिया है, परमात्मा का एहसास कराया है, परमात्मा के दर्शन कराए हैं, और परमात्मा क्या चाहता है ये भी समझाया है। और ये भी मैंने गुरुजी का वचन सुना है कि गुरुजी कहते थे कि मैनू मिलन कोई नहीं आता, सब अपने मतलब लई आंदे, which is true. Most of the time we go because we need help. But सबसे पहली बार जब हम गुरदासपुर गए थे तभी भी हम, आई एम सो हैप्पी, वी जस्ट वेंट बिकॉज गुरुजी का बुलावा था। हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं थी, वी वर गोइंग थ्रू अ वंडरफुल लाइफ, कोई कष्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गुरुजी ने बुलाया था बिकॉज गुरुजी ब्लेसिंग्स देना चाहते थे। और जालंधर में भी हम जब गए थे पहली बार तो वी जस्ट वेंट टू मीट गुरुजी। सो गुरुजी बहुत खुश हुए और जो थे थोड़ी संगत थी उनको कहने लगे कि मैनू मिलन आए, गुरदासपुर आए, और बड़े मतलब बच्चे की तरह खुश होके फिर गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, अपने पास बिठाया। और जब हम जाने लगे, आज्ञा लेने लगे, क्योंकि हमें एक दो और काम करने थे जालंधर में, तो गुरुजी ने रोक लिया। गुरुजी ने कहा नहीं, माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, कि मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो, बिकॉज गुरुजी किसी संगत के घर जा रहे थे। जैसे मैंने कहा गुरुजी वुड जस्ट गो एंड स्पेंड द आफ्टरनून और सम आवर्स विद किसी संगत के घर। तो प्लान हमारे दूसरे थे, पर हम गुरुजी के साथ चले गए। और जब भी जैसे बाहर आए, गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, पर गुरुजी ने कहा नहीं तुहाडी गड्डी चलांगे। तो उस वक्त तो रियलाइज नहीं हुआ, पर अब पता चलता है और गुरुजी ने ही समझाया है
कि गुरुजी हमारी गाड़ी में क्यों गए थे, क्योंकि उस गाड़ी के साथ बहुत कष्ट था और मेरा कष्ट जुड़ा था। भारी एक्सीडेंट लिखा था और वो कष्ट मेरे साथ जुड़ा था। तो इसीलिए गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठे। और संगत जी, आई एम सो थैंकफुल गुरु महाराज, सच ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स यू हैव गिवन अस। इतनी प्यारी मेमोरीज भी दी हैं हमारी कार में। हमारी क्या कार है गुरुजी, एवरीथिंग इज गिवन बाय गुरुजी, बट वी आर ह्यूमंस, नो, वी एसोसिएट आवरसेल्व्स टू द पोजेशंस दैट ही हैज गिवन अस। सो प्लीज फॉरगिव मी गुरु महाराज फॉर सेइंग दैट। बट एनीवे, हमारे साथ गुरुजी गए कार में और रास्ते में रोक के हमने जूस भी गुरुजी ने पिलवाया। फिर गुरुजी हमें उन संगत के घर ले गए और थोड़ी देर हम वहां बैठे सबके साथ। फिर हमने जब आज्ञा ली और गुरुजी कहते हाँ हुन तुसी जाओ। देखिए संगत जी, पहले हमें नहीं जाने दिया और हमारे साथ हमारी गाड़ी में गए और बाद में तो गुरुजी का कोई तरीका था हमें ब्लेस करने का, हमारी व्हीकल को ब्लेस करने का, हमें ब्लेस करने का। और हम सब पूरा परिवार गुरुजी के साथ थे, विद माय चिल्ड्रन, इवन द हेल्प वी हैड, द यंग गर्ल, हम सब थे। तो कितना शुक्राना करे गुरु महाराज का कि गुरुजी अपने साथ ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। ओके, अनदर टाइम जब हम गुरुजी के पास में जलंधर गई, was with my mother, and that day also गुरुजी, I had gone because my mother needed, उनकी बैक में प्रॉब्लम थी। और गुरुजी ने बहुत उस दिन भी बहुत खुश हुए कि जस्ट फ्रॉम दिल्ली आई हैड गॉन, मैं अपनी मदर को ले गई कि मैंने बोला नहीं आप चलो गुरुजी के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। एंड इट हैपेंड, सब ठीक हो गया। मैं गई अपनी मदर के लिए थी और देखो गुरुजी भी बुलाते हैं, बहुत और कल्याण साथ में गुरुजी करते हैं। I was going through gynae problem those days, तो गुरुजी ने मेरे बिना कहे मुझसे वैसे ही पूछा। जब मेरी मदर को उन्होंने ट्रीट किया और मेरी मदर को बोला सब ठीक हो जाएगा। ऑल्सो आई रिमेम्बर गुरुजी ने इतने प्यार से मेरी मदर को बोला, फिर दसो की सेवा करिए तुहाडी। देखो कितनी नम्रता है। और क्या अब मैं सोचती हूँ कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। सो द सेम टाइम गुरुजी ने मेरे से पूछा कि होर सब कुछ ठीक है। मैं क्या गुरुजी सब ठीक है, बिकॉज आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू नरेट टू गुरुजी who was a man for me at that time about my gynae problem. But गुरुजी को पता था। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी किचन में गए। मैं जलंधर की बात कर रही हूँ, जलंधर मंदिर। और गुरुजी अंदर गए, गुरुजी किचन से पान के पत्ते लेके आए। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि गुरुजी पान के पत्ते मंगवाते थे संगत से, कभी 20 रुपए के या 50 रुपए के, whatever, गुरुजी knows. But I had no idea, and he himself from the kitchen पान के पत्ते लेके आए और मेरे सामने खड़े हुए हैं गुरुजी, और उन मेरी तरफ देख रहे हैं और पान के पत्तों की तरफ देख के नीचे आंख बंद करके अगेन सम काइंड ऑफ अ मंत्र विच ही वाज करके गुरुजी अंदर करते थे, करके फिर मुझे दे दिए और मुझे कहते हैं, इशारा किया मेरे लोअर स्टमक की तरफ, कहनु ऐथे रख ले ते शामी सुट दे। और मैंने वैसे ही किया संगत जी। और ये बहुत लंबा सत्संग है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी कि उस ब्लेसिंग का मुझे 10 साल बाद उसकी जरूरत पड़ी और गुरु महाराज ने कल्याण किया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, गुरुजी चाहते हैं मैं सत्संग के बारे में बात करूं। क्यों सत्संग जो है, गुरुजी का जो एम था सत्संग का, सत्संग इज मतलब सच का साथ। सो उस सत्संग के जो मेन फर्स्ट पार्ट वाज द कीर्तन। जैसे एम्पायर स्टेट्स ऑनवर्ड्स में अब आपको शेयर कर रही हूँ कि 2 घंटे जो है गुरुजी ध्यान में बिठाते थे, शब्द कीर्तन लगते थे और एवरीबडी वाज सिटिंग इन साइलेंस। अगर आप पहले भी आ गए हैं, नाउ देयर इज सर्टेन प्रोटोकॉल विच वाज जो गुरुजी एस्टैब्लिश करके गए थे, और वो चाहते हैं कि अभी भी अगर हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी के ब्लेसिंग्स हम चाहते हैं हमें मिले,
तो वी शुड फॉलो दोज थिंग्स. सो अगर गुरुजी अपने आसन पे नहीं भी बैठे होते थे, जो संगत जल्दी पहुंच जाती थी, गुरुजी के आसन को प्रणाम करके हम साइड में बैठ जाते थे, बट बिल्कुल इन साइलेंस. कोई जो संगत बैठी है, कोई किसी को नहीं देखता था, ना ही किसी के साथ इशारों में हेलो होता था या बातचीत में हेलो करना, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल साइलेंस में बैठते थे. और उसके बाद जब गुरुजी आते थे तो सब खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ के सर सबके झुके हुए. एंड गुरुजी इज पासिंग, अपने कमरे से गुरुजी आते थे. व्हाट एनर्जी एंड व्हाट खुशबू. बिल्कुल यू कैन एक्सपीरियंस, जैसे एक हेवन का नजारा आप इमेजिन करिए, दैट लॉर्ड शिवा इज कमिंग, अपने आसन पर बैठने आ रहे हैं. बिल्कुल ऐसे होता था. और फिर गुरुजी आके बड़े प्यार से बैठते थे, अपने चोले को बड़े अपने प्यार से उसको अच्छी तरह हाथ से टिका के बैठ जाते थे. नाउ everybody sat down. शब्द चल रहे हैं. Everything was in silence. Even the चाय प्रसाद was served in silence. कभी भी किसी सेवादार की आवाज नहीं आई, ना किसी संगत की आवाज आई. So this is what we need to follow now. Unfortunately, what I wish to say, and it is my request, not only to नई संगत, also to some of us, मैंने देखा है, even संगत who have been with Guruji, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, पहली बात तो हमें जो सत्संग का टाइम दिया है, हमें उससे पहले पहुंचना चाहिए, चाहे 5 मिनट पहले ही पहुंचे, क्योंकि गुरुजी कई जल्दी भी आ जाते हैं. आप अपने शब्द कीर्तन टाइम से शुरू करेंगे, बट जिसके घर में सत्संग होता है, मेनी टाइम्स दे हैव एक्सपीरियंस कि गुरुजी जल्दी भी आ जाते हैं. तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि गुरुजी से पहले आए, बिकॉज ही इज द चीफ गेस्ट. आपने उन्हीं को प्यार से बुलाया है और उन्हीं से मिलने तो हम गए हैं. सो वी मस्ट गिव हिम दैट रिस्पेक्ट. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज व्हेन संगत सिट्स देयर एंड अगर जो शब्द कीर्तन नहीं शुरू हुआ, सो पीपल आर हगिंग ईच अदर, विशिंग ईच अदर, हाउ आर यू, ये सब चलता है. इट रियली हर्ट्स मी अ लॉट. हमें ये नहीं करना है. हम वहां सत्संग में गए हैं और इवन इशारों से भी और आंखों से, हाथों से दूसरे को हाय हेलो मत करिए, सिर्फ वहां बैठिए. एंड ड्यूरिंग शब्द कीर्तन ऑल्सो एब्सोल्यूट साइलेंस प्लीज. और सो एंड आफ्टर द, जब शब्द कीर्तन हो जाते हैं, जो आजकल, बिकॉज जब गुरुजी अपने चोले में थे, तो सत्संग के बीच में भी, शब्द कीर्तन के बीच में भी कभी कभी उनका दिल होता था, तो वो डीजे अंकल को इशारा करते थे और शब्द रुकवा देते थे, बिकॉज वो चाहते थे कोई संगत उठ के अपना सत्संग शेयर करे, बिकॉज वो सत्संग जो गुरुजी कहलवाते थे किसी और के बेनिफिट के लिए होता था. बट नाउडेज वी डोंट टेक दिस लिबर्टी, और ना ही हमें लेनी चाहिए कि सत्संग के बीच में ही कोई उठ के कुछ करने लगे या कुछ कहने लगे. वी जस्ट शुडंट डू इट. तो जब आरती और मंत्र जाप और आरती के बाद नॉर्मली जो होना चाहिए इस थोड़ी देर आप सत्संग शेयरिंग करिए. डू नॉट बी इन अ हरी टू लीव. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं, तो सत्संग शेयरिंग करके आपस में सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिकॉज अपने घर की तरफ ध्यान मत दीजिए, बिकॉज जब आप गुरुजी के दरबार में आ गए तो गुरुजी इज लुकिंग आफ्टर योर फैमिली, एवरीथिंग, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपके दिल में अगर चल रहा है या चिंता है, पीछे गुरुजी ने he sorted it out. He's taken care of it. Don't have to worry. जब आप गुरुजी के दरबार में हैं तो just connect to him. So and then the langar is served, and langar का तो बहुत लोगों ने बोला है कि एक एक चीज हमें, जो हमारे सामने प्लेट आती है, जो हमें मिलता है, that we should, हमें वो ग्रहण करना चाहिए, वो हमारे लिए है. We should कभी ये मत सोचिए कि ये बहुत ज्यादा है या ये मैं ये हेल्थ पॉइंट और वेट पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं. Be grateful for the blessings that you have got. Okay, another point मैंने थोड़ा सुनने में आया है कि a lot of these Guruji satsang kitties have started.
I really do not know how this has started, but that's what I have kind of heard, that it's like a kitty party, जो आप आ रहे हैं बड़े सज धज के, पर इस भाव से आ रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने, बट जो प्रोटोकॉल चल रहा है ना, वो शब्द तो चल रहे हैं, बट उसमें आपकी जो है ना किटी पार्टी भी चल रही है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज डू नॉट डू इट, बिकॉज जो आप चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप आए हैं, वो फिर कभी भी आपको नहीं मिल सकती। आप गुरुजी के लिए आए हैं, द फोकस शुड बी ओनली ऑन गुरुजी। आई विल नॉट इलैबोरेट ऑन दिस, बट आई थिंक ये बात हम सबको समझ जानी चाहिए, दैट एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट टू बी डन एट ऑल। द सैंक्टिटी और एक महत्व है सत्संग का, उसको प्लीज कायम रखिए। एंड यहाँ पे मैं एक और बात, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ सेइंग, एंड आई हैव आल्सो हर्ड उषा सिंह आंटी बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट की है संगत को कि जो गुरुजी के स्वरूप हैं उनको गुरुजी ही मानिए, परमात्मा ही मानिए। सो प्लीज डू नॉट डिफेस इट। उसके ऊपर आप कोई चित्रकारी मत करिए, ना ही चित्रकारी। रोज मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कोई ना कोई मैसेज होता है। देयर इज नो नीड टू डू दैट। यू कैन सेंड मैसेजेस सेपरेटली, बट गुरुजी का जो स्वरूप है इज गुरुजी हिमसेल्फ। और गुरुजी ने अपने ऊपर चोले के ऊपर जब बैठते थे, कोई पोस्टर्स नहीं चिपकाए थे, ना ही अपने आसपास कोई बैनर्स थे उनके, ना ही कोई स्ट्रीट्स में बैनर्स थे। सो माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट, दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो whether what I'm feeling is right or wrong, but गुरुजी के जो है ना गाइडेंस दिन की अलग से जा सकती है, जो भी कोई मैसेज है, इट शुड नॉट बी, आई फील, ऑन गुरुजी's स्वरूप. So that was one of the things that I wished to, sort of give it as Guruji's guidance. Or so let's say what I want to say is, okay, now another thing is that okay, this satsang sharing मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी it is a very important blessings from गुरुजी। और गुरुजी कहते थे, करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। नाउ आज भी शायद कुछ संगत को, शायद ये नई संगत जो जुड़ती हैं वो सोचते होंगे कि ये सब गुरुजी की वडियाई ऐसे क्यों करते हैं। और आई वांट टू शेयर विद यू कि जब गुरुजी चोले में थे, जब हम एम्पायर स्टेट हमने जाना शुरू किया था, 89 we got connected and around 99 and 2000 हम दिल्ली आ गए। और तब से लेकर 2007 तक we would go to Empire State at least once a week, क्योंकि गुरुजी ने कहा था हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है, ते बच्चों ਨੂੰ भी लेके आना है। और हमेशा हस्बैंड और वाइफ, हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों जाते थे। इफ ही वाज आउट ऑफ टाउन, बिकॉज फौज में से रिटायर हुए हैं, सो मैं जाती थी बच्चों के साथ। सो उस वक्त गुरुजी जब किसी से सत्संग शेयर कराते थे, सो माय हस्बैंड ही फेल्ट एंड ही टोल्ड मी आल्सो कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। जो एलिवेटेड सोल्स होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि दूसरों को खड़ा करके अपनी वडियाई कराने की। एंड व्हेन ही सेड दैट समवेयर it had a little impact on me as well, because I also felt ki, I don't know why Guruji says that, although my love for Guruji was, was just a lot, but I was also under the influence of what my husband said, and I, ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैं गुरुजी को अपने दिल में ही कहती थी कि गुरुजी मैनू कदी ना तुसी कहना खड़े होके सत्संग करन ले। और संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा सत्संग शेयर करने को, इवन आफ्टर महासमाधि। तब मैं इनफैक्ट सत्संग से तो बहुत 2017 में ही कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी ने ना कभी उससे पहले मेरे घर में सत्संग कराया, ना मुझे किसी सत्संग में भेजा, ना ही मुझे किसी वेडिंग्स में भेजा। बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बट इन चीजों का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं था।
before 2017. I'm talking of as तो फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी के जब सत्संग सुनने शुरू किए और मैं जब लोगों का सत्संग अटेंड करना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स की हैं हम पर, हमारे परिवार पर, मुझ पर, दैट आई एम यू नो लोगों के जब मैं सत्संग सुनती थी कि पीपल आर सो ग्रेटफुल, एंड आई रियलाइज गुरुजी तुसी यू हैव डन सो मच फॉर अस। और मेरे अंदर भावना जागी कि गुरुजी का सत्संग शेयर करने की। और ये भी जो भावना है गुरुजी दिलवाते हैं, क्योंकि जब आपका जिसे अंदर साफ हो जाता है ना, जब आपके कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं रहते, इफ्स एंड बट्स तो गुरुजी की मेहर है, कभी भी नहीं रहे, बट जो भी आपका अंदर, आई वुड से द प्योरिटी ऑफ द सोल, व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग गुरुजी एज द सुप्रीम बीइंग, आई मीन फॉर मी ओवर द इयर्स ऐसा गुरुजी ने अपने साथ धीरे धीरे कनेक्ट कराया है दैट his presence, his love, I have been totally consumed by it. Bilkul, I am just totally in love with my Guruji, and I will do anything to make my Guruji happy. And with that feeling, I also accept anything that comes my way, because I know it is a prasad for him. Life is not only about good times. Kalyan is also difficult time, क्योंकि वो भी हमारे कष्ट काट रहे हैं और हमें प्योर कर रहे हैं. I get distracted and I tend to forget what I was saying. So the satsang sharing, तो मेरे को दिल में आया कि गुरुजी, I also would like to share my satsang. And Sangatji, you will not believe, it was as if Guruji was waiting for me to say it. जिस दिन मेरे दिल में ये बात आई, उसी दिन शाम को मुझे रितु आंटी हैं, an old friend and also Guruji's very very beloved and blessed Sangat, उनका मुझे शाम को टेलीफोन आया late at night, and she said, would you like to share satsang? So you see, Sangatji, how Guruji knows everything and how he makes us evolve. और फिर next day ही मुझे बड़े मंदिर से फोन आया, and very happily I shared my satsang and my journey and my blessings with everybody. That was the start of my satsang sharing. तो पहले बहुत साल पहले जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे, उस वक्त इतनी अच्छी बुद्धि नहीं थी. जैसे धीरे धीरे गुरु महाराज ने सफाई की, हमें रियलाइज हुआ कि इसमें भी हमारा ही कल्याण है, और गुरुजी हमारे थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारी ब्लेसिंग के थ्रू किसी और का भी कल्याण करना चाहते हैं. So that is how the satsang sharing started. और अच्छा, देन दूसरा सत्संग का एक one more thing I would like to share, कि संगत जी आप ये बिलीव करिए, मान के चलिए कि गुरु महाराज हर सत्संग में आते हैं, क्योंकि हमने प्यार से बुलाया तो वो जरूर आएंगे. So many of us, हमें ये इच्छा होती है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएं, और हम भी कीप लुकिंग, क्योंकि किसी ना किसी संगत के कभी तिलक में ओम बन गया, या गुरुजी ने ज्योत में दर्शन दे दिए, गुरुजी के स्वरूप से डिवाइन प्रसाद टपकने लगा, शहद टपकने लगा, अमृत आने लगा. सो हमें लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, और अगर हमें ये सब नहीं नजर आता तो हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी आए हैं कि नहीं आए. सो संगत जी, पहली बात तो जब आप गुरुजी के साथ बैठते हैं, जस्ट बी विद हिम, एंजॉय दैट प्रेजेंस विद हिम. किसी चीज की चिंता मत करिए, आंख खोल खोल के देखिए मत इधर उधर, टू जस्ट एंजॉय हिज प्रेजेंस. आई बी अश्योर्ड गुरुजी महाराज जरूर आते हैं, जरूर आते हैं. तो इस संगत, अपने सत्संग भी जो अपने घर में करते हैं, उसको प्लीज सिंप्लीफाई करिए, इस तरह से सिंपल रखिए कि आपको गुरुजी के पास बैठने का टाइम मिले. आपने बुलाया है, गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं, तो आप अपने गेस्ट के साथ बैठते हो ना, तो वहां बैठिए. जो भी कुछ प्लान करना है पहले ऑर्गेनाइज करके रखिए. जो आपने संगत बुलाई है, उनको आप जो उस वक्त की सेवा है किसी को सर्विंग की, वो पहले ही बता दीजिए.
किसी को अगर आपने म्यूजिक की देनी है, और कोशिश करिए जो अगर लंगर है वो आप खुद ही बनाइए। तो गुरुजी कहते थे कि घर के लंगर का स्वाद और घर के लंगर में ही मेरी ब्लेसिंग्स मैक्सिमम होती है। बट दिस डज नॉट मीन दैट अगर आपने ज्यादा संगत बुलाई है, यू कैन रिक्वेस्ट अदर्स टू हेल्प यू। बट आजकल गुरुजी, और हमने देखा है कोविड के बाद तो ज्यादा छोटे सत्संग होने लगे हैं और हमें उनमें ज्यादा रस आने लगा है, बिकॉज वी आर नॉट वरीड अबाउट कौन आ रहा है, किसको, कोई बैठा कि नहीं, उसको चाय प्रसाद मिला कि नहीं। नो, लीव इट टू हिम। जब एक बार गुरुजी दरबार में आके बैठ गए अपने आसन पे, तो सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। यू जस्ट एंजॉय हिज प्रेजेंस एंड डू नॉट लुक फॉर, अच्छा यू नो कि बाद में भी स्वरूप को बार बार हम जाके देखें। जो गुरुजी ने आपको दिखाना है वो खुद ही दिखा देंगे। अगर उन्होंने आपको ओम के दर्शन कराने, वो आपकी नजर उधर ले जाएंगे, वो आपको दिखा देंगे। एंड मेनी टाइम्स इन सत्संग पीपल हैव फेल्ट गुरुजी's प्रेजेंस। हवा का झोंका फील किया है, गुरुजी की खुशबू फील की है। सो ये गुरुजी की मर्जी है। सो यहाँ पे मेरे को एक और बड़ा सुंदर सा सत्संग याद आ रहा है मेरी बेटी का। जब उसने पहली बार अपने घर में सत्संग किया, जब दे वेंट थ्रू हस्बैंड एंड शी अ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टाइम, बिजनेस रिलेटेड, जो बहुत देर चला, 2 साल से ज्यादा चला, और गुरुजी ने बहुत निचोड़ा, बहुत निचोड़ा। बट एक जो गुरुजी का फेथ है ना, उसको आप मत छोड़िए, क्योंकि गुरुजी की नजर हर चीज पे है, उनको पता है क्या हो रहा है। So anyway, when things got sorted out and sorted out so beautifully, तो फिर मेरी बेटी ने अपने घर में सत्संग किया, और उस दिन तो सत्संग बहुत ही, इट वाज ब्यूटीफुल। गुरुजी's एनर्जी वाज फेल्ट एवरीवेयर। पर जब सत्संग खत्म हो गया, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि देखो बहुत ही अच्छा सत्संग था, द योर लंगर and everything was delicious, and I also told her that you were glowing, and she was, Sangat ji, she was glowing. And that's what I also want to go back to, जो गुरुजी का वचन था कि फिर वो हमें बाहर से चमकाते हैं। जब गुरुजी की एनर्जी आ जाती है ना, तो वो ग्लो हमारे मुंह पे रिफ्लेक्ट करता है। सो शी वाज ग्लोइंग एंड आई टोल्ड हर इट वाज ब्यूटीफुल, गुरुजी डेफिनेटली वाज हियर। शी सेड, बट मम्मी मुझे गुरुजी ने एहसास नहीं दिलाया, मुझे पता नहीं चला कि गुरुजी आए थे कि नहीं। Okay, for the next 2-3 days, she probably was thinking about all this. और 3-4 दिन के बाद जब वो मेरे घर आई, हम घर में छोटा सा सत्संग, जस्ट द फैमिली वी सिट, और हमने वो किया था। सो जब सत्संग खत्म हो गया, सो शी स्टेड ऑन फॉर सम टाइम, और 2-3 घंटे के बाद शी सेड, मम्मी आई हैव जस्ट सीन एंड रियलाइज, I've seen your जोत, और मैंने देखा जोत में जो आपने घी डाला था वो अब काफी कम हो गया है। तो गुरुजी हैज मेड मी रियलाइज कि उस दिन मेरे घर में संगत सत्संग पर गुरुजी आए थे। सो आई सेड, हाउ डू यू से दैट? सो फिर उसने मेरे साथ शेयर किया कि उस दिन उसने सुबह जैसे 12 बजे, 12:30 बजे सत्संग शुरू हुआ था, तो जोत जलाई। रात के 10 बजे सब चले गए, और उसके पहले ही चले गए थे, बट 10 बजे तक वो वहीं बैठे थे, और बच्चे छोटे थे, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि अब, क्योंकि उनके बेडरूम जो थे फर्स्ट फ्लोर पे थे और सत्संग ग्राउंड फ्लोर पे किया था। सो उसके हस्बैंड ने कहा, देखो सब घर में हैं, बच्चों वाला घर भी है, अब जो जोत को ना हम बंद कर देते हैं, हम फिर चला देंगे सुबह। सो शी डिडंट वांट टू डू दैट, बट रिलक्टेंटली उन्होंने जोत बंद की, गुरुजी महाराज के आगे प्रणाम करके, आज्ञा लेके, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आके फिर जोत जला दी। और फिर भी शाम तक वो जोत जलती रही, वो गुरुजी के पास बैठी रही, सारा काम भी करती रही, आते जाते गुरुजी के साथ बैठ के चाय पीना, या जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी। एट नाइट शी रियलाइज, जब देखा कि अब तो जोत जल रही है, संगत जी वो जो जोत का घी था, वो पूरे 2 दिन वो चलता रहा, जोत जलती रही, और घी बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो जोत कैसे जली थी? गुरुजी की एनर्जी से जली थी। सो माय डॉटर वाज वंडरिंग कि गुरुजी आए थे कि नहीं आए थे। तो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद गुरुजी ने उसको एहसास दिलाया कि गुरुजी तो वहां थे, पूरी his energy was there and it was felt by everybody. So Sangat ji, that's what I was trying to tell,
दैट गुरुजी आते हैं, ये यकीन रखिए। एंड इवन बियॉन्ड दैट, हमें अपनी लाइफ में फेथ होना चाहिए कि हमें गुरुजी मिल गए हैं, तो अब लाइफ इज गोइंग टू बी ऑन ट्रैक द वे गुरु महाराज वांट्स अस टू। you know, there are a lot of things that I wish to share, but I am also going to respect the time slot that has been allotted for this. And मैं संगत सत्संग शेयरिंग एंड करने से पहले आई विल जस्ट से कि हम अब सब जब गुरुजी की संगत हैं, और कल भी सत्संग में अंकल जी, पंकज अंकल संगत कर रहे थे, तो मैंने ये he also felt and I agree completely with him कि हम as गुरुजी संगत, हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ जाती है कि पहले तो गुरुजी, अहंकार गुरुजी doesn't like at all. So जहां अहंकार होगा, वो हमारे सारे, जैसे गुरबानी में भी लिखा है, हमारे सारे शुभ कर्मों को खा जाता है। सो अहंकार किस बात का करना? जितने भी गुरु महाराज ने हमें ब्लेस किया है, he has blessed us with good health, with so much success in life. It's all his blessings. Let's enjoy it. Let's be grateful for it. But let us not think कि हम दूसरों से किसी तरह बेहतर हैं. No, ये तो गुरु जी ने हम पे मेहर की है. Also, अगर मैं इतने सालों से connected हूँ, that does not mean कि गुरु जी की मेरे ऊपर ज्यादा मेहर है. No, look at the new संगत. How dedicated and devoted they are. और गुरुजी कितनी मेहर करते हैं. गुरुजी जैसे कहते थे, जब जिसका टाइम जब आता है, तब गुरुजी अपने साथ उनको जोड़ लेते हैं. So as his संगत, we must take गुरुजी जिस काम के लिए आए थे, परमात्मा से जोड़ने आए थे, हमें बेहतर इंसान बनाने आए थे, अपने कर्मों को सुधारें हम, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब हमारा चाहते हैं हम यही खत्म कर दें. और वो कर्मों का हिसाब किताब कैसे खत्म होगा कि या तो जो कष्ट आया है हम पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको झेल लें, क्योंकि 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं. तो ये हमें पता है कि 90% गुरुजी ने लिया है, हमें सिर्फ 10% मिला है, तो उसको हम बड़े पॉजिटिव वे में लेके झेल लें, क्योंकि हमारे ही कर्म कट रहे हैं. सेकेंडली, there should be no ahankar at all. This is a very, very important aspect of being Guruji's भक्त और गुरुजी संगत, बिकॉज गुरुजी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है इस बात को. बिकॉज इसकी वजह से आप अपने ज्यादा कल्याण से you lose out on it, आप वंचित रह जाते हैं. So be nice to everybody. और देखिए गुरुजी, it's not that कि हर चीज ही लाइफ में अच्छी होती है. We may not have been nice to someone, और जो उनके दिल में वो मलाल होगा, और इसी तरह दूसरों ने हमें काफी कष्ट या दुख दिए हैं, जिस बात का हमें बहुत मलाल है. गुरुजी के समझाने से, गाइडेंस से धीरे धीरे हम काफी सुधर गए हैं, और हम में काफी एंगर और ये जेलसी बहुत कम हो गया है. फिर भी कई बातों को हम अपने दिल में बिठा के रखते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, why did he treat me like that, और हमें उस बात का गुस्सा सालों साल रहता है. हम गुरुजी के आगे कोई अरदास करते हैं, माफी मांगते हैं, देखिए भगवान कैसे जल्दी माफ कर देते हैं. और शंकर भगवान तो बहुत ही दयालु हैं, और भक्तों के लिए तो उनको अपने भक्त उदास अच्छे बिल्कुल ही कैन नॉट टॉलरेट कि मेरा भक्त अगर उदास है या कष्ट में है. तो जब भगवान हमें एकदम माफ कर देते हैं और हम कितने खुश होते हैं कि हमारे वो कष्ट टाल देते हैं, then why don't we do the same? Let us make the effort. Let us forgive. Because उससे क्या है, एक जो कर्मों का हिसाब किताब है ना, उसको हम यही खत्म कर रहे हैं. If we go into the deeper meaning of these things, जो पुराने कर्म चले आ रहे हैं, वही रिश्ते बन के हमारे सामने आते हैं. जहां अच्छा रिश्ता था, पहले अच्छे कर्म किए एक दूसरे के साथ, अच्छे रिलेशनशिप्स रहे इन द प्रीवियस बर्थ, वो हमारे सामने हमारे अच्छे फ्रेंड्स, हमारे अच्छे रिलेटिव, जिनके साथ हमारा बहुत प्यार होता है, वो बन के आते हैं. और जिनके साथ हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो हमारे सामने आते हैं उस रूप में जो हमें अच्छे नहीं लगते, हमें इरिटेट करते हैं.
So the sooner we realize कि ये सब हमारा ही करता धरता है, हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं, we will try and take it on ourselves and not keep blaming others for saying that to us or doing that to us. Let's get rid of it. Let's make an attempt. Let's do that. Because उसमें हमारा ही कल्याण है. So I think, and also one request, I think people also have started, you know, थोड़ा commercialize भी करने लगे हैं गुरुजी के kind of blessings को. So I don't think that should be done. And एक थोड़ा सा इशारा ही इंसान हमें सबको समझ जाना चाहिए कि गुरुजी is pure, he is divine light, he is Paramatma. Let us keep him pure. And as Guruji's Sangat, let's live our lives according to Guruji's principles. जैसा गुरुजी कहते हैं, कितने वचन रोज हम गुरुजी के वचन सुनते हैं, तो उन मैसेजेस को अपने जीवन में हमें उतार लेना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए. और हो जाता है संगत जी, जब हमारी इंटेंशन हो. गुरुजी सिर्फ भाव और इंटेंशन देखते हैं. जब हमारी इंटेंशन हो तो एवरी डे we can make the effort. And I will also request because and suggest, because आज गुरु महाराज ने मुझे बोला है अपना सत्संग शेयर करने को. So I would like to say what works well for me, and I think what will work well for everybody. अपना दिन हमें शुरू करना चाहिए गुरुजी के साथ कनेक्ट होकर. And by connecting with Guruji, I mean start your day. जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप ध्यान में बैठिए गुरुजी से. वो एक डायरेक्ट कनेक्ट रखिए. चाहे आप शब्द कीर्तन सुन के रख सकते हैं, या बिल्कुल साइलेंस में गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, या आप कोई मंत्र जाप करना चाहें, या कोई भी अपना पाठ करना चाहें, क्योंकि that is how there is a connect. And that is the time आप गुरुजी को थैंक करिए to give us this new day with the health to enjoy the day. And जो गुरुजी ने हमें शुक्राना गुरुजी का, इतना कुछ गुरुजी ने दिया है. And also we request गुरुजी, चलिए गुरुजी, let's enjoy the day together. सदा मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, guide me at every step, and you will see so much strength you will get from this morning connect with Guruji, that the whole day you will realize it just goes very smoothly. कई बार बहुत कुछ होता है करने को, एंड अगर आप सोचे बैठे शाम को, उससे गुरुजी तुझे सारा कुछ कराता, सब कुछ हो जाता है. क्योंकि हम गुरुजी पे जब छोड़ देते हैं कि गुरुजी लेट्स एंजॉय द डे टुगेदर, जैसा आप चाहते हो वैसा कराओ, and it will happen. You will see it will happen beautifully. And that's the realization कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे अंदर हैं, गुरुजी हमारे आसपास हैं. So with that beautiful thought of Guruji's love and presence and blessings with all of us, मैं सबसे आज्ञा लेती हूँ. शुक्राना गुरुजी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो माफ करना, और बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना आपका, आपकी ब्लेसिंग्स का, और आज ये मौका देने का गुरु महाराज. एंड सुरेश अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना. आप मौका देते रहते हैं कि मैं अब गुरुजी का धन्यवाद कर सकूं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर कर सकूं. जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. तनुज कपूर आंटी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी संगत शेयरिंग की है, और सबसे जो अपने गाइडलाइंस संगत जी को कंप्लाई करनी चाहिए ड्यूरिंग द सत्संग, बहुत ही इफेक्टिवली अपने मैसेज दिए हैं. दैट वाज मोर इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल. इसी के साथ मैं किरण शर्मा आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा. ओवर टू यू किरण आंटी. जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, और जय गुरु जी आंटी. आपने बहुत ही सुंदर सत्संग सुनाया, और नई संगत, पुरानी संगत, हम सभी को आपने जो याद दिलाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि गुरु जी के सत्संग में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना ही चाहिए. ना तो आपस में बात करनी चाहिए, ना हमें
जैसे एक दूसरे को, जैसे कह रहे हैं, आपकी आई कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए कि आंखों से ही नमस्ते कर रहे हैं, या क्योंकि गुरुजी के पास जब हम जाते थे, सचमुच हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते थे, किसी का नाम नहीं पता होता था, और जाते थे सीधे बस गुरुजी को प्रणाम करके और वहां बैठ जाते थे, और सारी संगत ही ऐसे बिल्कुल चुपचाप बैठती थी। तो ये आज भी हम सबको यही करना चाहिए। आपने बहुत ब्यूटीफुली ये सारी बातें बताई और सिखाई, और ये इससे ही अगर संगत को कुछ समझ में आ जाता है तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं है कि गुरुजी का संदेश संगत तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और अपने सत्संग भी जो आपने शेयर किए, उनसे भी कितनों को अपने आंसर मिले होंगे, कितनी संगत को आंसर मिला होगा। तो शुक्राना आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही आते रहिए और अपने सत्संग शेयर करते रहिए। जय गुरु जी। Shukrana auntie, but I would like to say that I am nobody to give any guidance, but Guruji kabhi ye bhav dil mein dalte hain, because when I see some things I do feel hurt, because we want nayi sangat जैसा गुरुजी चाहते थे वैसा ही करें. So it is only coming from there, because if we benefited and we want everybody to benefit, that's all auntie ji. ओके आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पंकज गौतम अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो सुन पा रही हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को 2 मिनट के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। बहुत अच्छा सत्संग आपका, बहुत ही, और नई संगत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। हर एक चीज, हर एक बात जो आपने बताई है उसको मैं रिपीट तो क्या करूँ, ये नई संगत को बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि कहाँ से ये सारी बातें निकल रही हैं और क्यों कोई ये आपको बताना चाह रहा है, और इसमें आंटी को क्या लेना देना है। क्योंकि गुरु परिवार है, गुरु जी ने जिम्मेदारी दी है, पुरानी संगत साथ में रही है, बहुत कुछ देखा है उन्होंने, तो जो नया जुड़ता है कई बार उसको नहीं पता लगता है। तो ये गाइडेंस बहुत कमाल की है उनके लिए, जो आगे काम आएगी। ये भटक जाती है संगत इधर उधर किसी भी तरीके से, कई बार वहमों में पड़ जाती है। तो ऐसे सत्संग जैसे आंटी ने सारा कुछ बताया है वो बहुत जरूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना और भी ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि सुन लिया है, किसी ने बोल दिया है और हमने सुन लिया है, लेकिन करना वही है फिर जाके, उससे फिर वो निरादर हो जाता है सत्संग का और गुरु जी की सेइंग्स का भी। और जो संगत कर रहा है कितने भाव से वो आंटी बता रहे हैं सारा कुछ नई संगत को, हमें सबको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और स्पेशली नई संगत को, नई संगत भी ये ना समझे कि ये हमें समझाने बैठ जाते हैं या कुछ इस तरह से है। ये हमें लगता है इस तरह से कि होना चाहिए, और नई संगत बहुत परफेक्टली जुड़नी चाहिए गुरु जी के साथ, मन से जुड़नी चाहिए। तभी आंटी ने भी इतना कुछ बताया है जो बहुत ही वैल्यूएबल है हर एक संगत के लिए, खैर वो, लेकिन नई संगत के लिए तो स्पेशली है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपका बहुत मजा आया सुन के। मैंने पूरा सत्संग सुना है, कमाल का सत्संग, और कमाल की सेइंग्स आपकी जो भी आपने बताई है सारी संगत को, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। आपको आपने एंजॉय किया गुरु जी की ब्लेसिंग्स, सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। शुक्राना मालिक का, शुक्राना आपका। जय गुरु जी आंटी। गुरु परिवार की तरफ से तनुज आंटी, किरण शर्मा आंटी, पंकज गौतम अंकल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी। आज्ञा दो महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।